हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और डेली आपको एक पार्ट ज़रूर देंगे ताकि आपको उससे काफ़ी हेल्प मिले आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, यानी वो जो पार्ट हमारे लिए हेल्पफुल होंगे डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए, जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हैं और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारी ये सीरीज़ पसंद करेंगे और लास्ट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये बताइए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखा हो तो बहुत ही आसान है बेटा। क्या करना है जरा देख लीजिएगा। इस टाइप का पैटर्न है, अगर 0 से पाई और 1 अपॉन न्यूमरेटर में 1 हो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप का पैटर्न है। 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप का पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बीच में प्लस होना चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म हो और मिडिल में प्लस का साइन हो, तो क्या करोगे, पाई जो लिखा हुआ है पाई ऊपर, डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका अंडर रूट ए, इसका अंडर रूट बी स्क्वायर का अंडर रूट बी, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा पाई अपॉन इसका अंडर रूट होगा 2 और इसका अंडर रूट होगा 3। और ये आपका आंसर आप ढूंढ सकते हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर बी पार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। ध्यान देना बेटा, पैराबोला और इसके लेटस रेक्टम का मतलब नाभि लंब के बीच का क्षेत्रफल चाहिए। आपको मालूम होने से पैराबोला ऐसा होता है, लेटस रेक्टम ये होता है, तो ये बताना है हमें। तो आपको ट्रिक बता दें, कभी भी पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उस पैराबोला का जो लेटस रेक्टम है उन दोनों के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है बेटा, वो जो एरिया होगा डायरेक्ट स्ट्रिक से निकलेगा 8/3 a स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है, परवलय और उसके नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम के बीच का जो पोर्शन है इसका एरिया है 8/3 a स्क्वायर। एक ऐसे आता है जो लीनियर है, एक घात, उसमें स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट 1 हो और तो जो लिखा हो उसमें 4 का डिवाइड करोगे वो a होगा। यानी यहां पर अगर a की बात करेंगे तो कितना होगा, 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो 3 आएगा। अब यहां पर a 3 रख दो, आंसर आ जाएगा 8/3 और 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 से कट करोगे 3, 8 3 24, यानी यहां पर हमारा आंसर 24। अब उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए जो ऑप्शन 24 वाला है, यानी हमारा आंसर सी पार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी का बेटा, प्रोबेबिलिटी का ये थ्योरी हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं, इसका हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी पूरा अच्छा सा लेक्चर दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेना। इसकी थ्योरी नहीं बताएंगे। सिक्के वाले केस में कोई सिक्का n बार उछाला जा रहा है और कोई चीज आप चाहते हो हेड या टेल r बार आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी NCR p की पावर r, और q की पावर n माइनस r होता है कोई एक्सपेरिमेंट। लेकिन आप जानते हो p उसके होने ना होने प्रोबेबिलिटी, यानी p और q की जगह p रख दोगे। आपको याद रखना, सिक्के वाले केस में अगर आप कोई सिक्का उछाल लो 10 बार, जितनी बार भी n बार, और r बार हेड आनी प्रोबेबिलिटी, तो ये याद रखना ये डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप का हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में जरा आप पढ़िए, कितनी बार चाहते हो 3 बार हेड आ जाए, पूरा डिटेल में समझाया गया वहां पर। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कोई कंफ्यूजन है तुरंत बताइएगा, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पर, प्रोबेबिलिटी पर ये लेक्चर है, अनअकैडमी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर क्या होगा, सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, केवल 3 बार हेड आए। कितनी बार, जितनी बार चाहते हो नीचे लिखो, कितनी बार उछाल लो 8 बार, हर बार हेड आने प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर, जितनी बार उछाला है 8 बार। तो ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, 1 से लेकर 3 तक जाओगे, ऊपर 3 टर्म होंगे 8 × 7 × 6, और इसको लिखोगे 1/2 की घात 8, 256, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, 8 3 24, 8 दूनी 16, 7/32, यानी ये हमारा आंसर हो गया 7/32, जो कि हमारा आंसर सी पार्ट होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, लिमिट पर भी लेक्चर हैं, सारे लेक्चर हैं, आप बस कमेंट में लिखो, हम आपको सब चीज सिखाएंगे। आप जीरो, हम आपको हीरो बनाएंगे। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसकी वैल्यू बताने, 3 रखोगे, 3 रखने पर
रखो जरा 3 27, नीचे तो 0 बन रहा है, देखो 9 माइनस 9, नीचे 0 बन गया, 3 9 9 27 माइनस 20 60 प्लस 6, और यहां पर 54 27 57 54 और 6 60 60 में 0 बाई 0 मीनिंगलेस। आपको मालूम होना चाहिए लिमिट वाले सवालों में ट्रिक बताई गई है, कई तरीके से टाइप करके मैंने क्वेश्चन को समझाया है। आपको ध्यान रखना है जब भी लिमिट का क्वेश्चन हो और x की वैल्यू पुट करने पर 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है तो अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, यानी अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2 2 3 6x, 20x का 20, 6 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x की जगह बेटा 3 रखोगे, 3 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 9 3 27 प्लस 3 रखोगे 6 3 18 माइनस का 20, और नीचे 3 रखोगे 2 3 6, 18 में माइनस 20 जोड़ोगे, माइनस 2 में 27 जोड़ोगे, 25/6। अब आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, इतने समझदार हैं आप, तो यहां पर ऑप्शन आपका ए पार्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी जा रहा है, देखने से लग रहा है बहुत टफ सवाल, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला अल्फा एंगल है, ध्यान रखना बेटा, ये एंगल अल्फा, इनवर्स में जो भी लिखा होता है वो हमारा अल्फा मान लो, थीटा मान लो, जो इच्छा उसको मान लीजिए। यानी यहां पे मान लिया, लेट कर लिया साइन इनवर्स 1/3 को अल्फा, तो यहां से साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इधर आएगा 1/3, और ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल क्या होगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर वाला लंब होगा, परपेंडिकुलर नीचे वाला हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा, परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 3, इसके वर्ग में इसके वर्ग को घटाओगे, 9 में 1 गया 8 का अंडररूट, 8 का अंडररूट क्या होगा 4 गुणा 2 यानी 2√2, ये एंगल अल्फा हो गया। तो यहां से tan 2 अल्फा हमारा होगा, ये फॉर्मूले का ट्रिग्नोमेट्री का याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। tan अल्फा बेटा कितना है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस होगा 2√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा कितना होगा, लंब बटे आधार यानी 1/2√2 यानी 1/8, 2 से 2 कैंसिल, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय, और ये 8 माइनस 1 7√2, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 8√2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू √2 2 हो गया 4, तो ऑप्शन ढूंढ सकते हो 4√2/7। इतने समझदार होना रहे आप लोग, इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बी पार्ट होगा। 6th क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताने, a प्लस 3b माइनस सी की होल पावर 17। मैंने क्या कहा, सारे हमने क्वेश्चन पर वीडियोस बनाए हुए हैं और बस आपकी कमेंट करके ही हमें पता चल पाएगा। आप केवल एक ही तरीका है, कमेंट करके हमें बताएं तो ही हम समझ पाएंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, जो एक पावर बढ़ाने वाला होता है, सर एक घात बढ़ा दिया करो, वो होता है, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर जब 2 टर्म होंगे, जब भी ब्रैकेट के अंदर अगर 2 से ज्यादा टर्म है, जितने भी हों, कितने काउंट करो, 1 2 3 3 है, एक कम कर दिया करो 2, उसको नीचे लिख दो, इस 2 को पावर में ऐड कर दो, यानी 19 17, 2 में 17 ऐड कर 19, जो बनेगा उसको ऊपर लिख दो। अब ये नीचे जाएंगे 1 से लेकर 2 तक, ऊपर 2 टर्म 19 इंटू 18, 2 नंबर 18 यानी 1, और ये 171, 9 नंबर 81, 9 एकम 9 और 8 17, 171 टर्म होंगे। ऑप्शन ढूंढ सकते हो, हमारा ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में जरा पढ़ लेंगे, क्वेश्चन में कह रहा सीड्स बताना, वर्टेक्स, इस पैराबोला के वर्टेक्स, जब भी बेटा देखो पैराबोला इस तरह से बनता है, तो ये जो होता है ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकालने, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए। ऐसे सवाल को करने के लिए पहले ध्यान देना, जब भी सवाल में पैराबोला का बेटा वर्टेक्स पूछा जाए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखना 2 लेटर होते हैं, एक्स और वाई, तो याद रखना जिसकी पावर ज्यादा है, किस वाले लेटर की पावर ज्यादा, एक्स की 2 पावर, तो एक्स वाले टर्म को ही डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जिसकी पावर ज्यादा है वो कौन सा लेटर, एक्स का, तो एक्स वाले लेटर का ही डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारे टर्म को अपसाइड समझो, इन पर मत ध्यान दो, इन पे मत ध्यान दो। तो ये कितना होगा डिफरेंशिएशन 4, x स्क्वायर 2x 2 टू 4x और प्लस 4x का 4 इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन करना है, 4 उधर जाएगा, ये ट्रिक है सॉल्व करने की, माइनस का 1 यानी x इज इक्वल टू -1, और इसी x इक्वल टू -1 को यहां पे रख दो, तो -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस का 6y -1 -4 प्लस 11 इज इक्वल टू 0,
तो -6y उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 11 में -4 घटाओगे 7 में 2 जोड़ोगे 9, y इज इक्वल टू 9/6, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी y इज इक्वल टू 3/2। तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा -1, 3/2। ऑप्शन ढूंढ सकते हो, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी पार्ट। ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या बताना है, एसेंट्रिसिटी बतानी इलिप्स की। देखो 8th क्वेश्चन, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त के उत्केंद्रता कैसे निकाली जाती है, आइए समझते हैं। इलिप्स की जब भी एसेंट्रिसिटी निकालनी हो यानी उत्केंद्रता निकालनी हो बेटा, तो आपको केवल फोकस करना है x² y² के, कितना x का टर्म क्या लिखा है, y का टर्म क्या कांस्टेंट, उनसे कोई मतलब नहीं, केवल हमें मतलब है x² और y² के टर्म से। क्या करोगे जरा ध्यान देना, सबसे पहले यह देखा करो x² और y² का जो कोफिशिएंट है उन दोनों में बड़ा कौन है, 4 और छोटा 3, उसमें बड़े में छोटे को घटा दिया करो। ठीक, तो 4 में 3 गया, 1 उसका अंडर रूट करके ऊपर लिख दो, और जो बड़ा है 4 और 3 में कौन है, 4, उसका अंडर रूट करके नीचे लिख दो। नहीं समझ में आया कमेंट करके लिखिएगा, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, और नहीं आया समझ में फिर से हम बताएंगे। और यहां पर आपका जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा। 9th क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। देखने से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसका कारण है सर मैं तो केवल tan 30 डिग्री की वैल्यू जानता हूं और इन 10 की वैल्यू को मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए सवाल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में भी हमने आपको बताया है, 2 10 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 2 cot मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना। और उन दोनों कोणों का जोड़ यदि 90 डिग्री है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके साथ जो 2 एंगल हैं उन दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों 10 का, इन दोनों कॉट का जो मल्टीप्लाई होता है बेटा ऑलवेज 1 के बराबर होता है। यहां पर हमारा जो ये 10 40 डिग्री है और 50 डिग्री है, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, जिस कारण इन दोनों 10 का प्रोडक्ट 1 होगा। इस 25 डिग्री के साथ 65 डिग्री को जोड़ने पर 90 हो रहा है, जिस कारण इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। बचा tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√3। इसी तरीके से और भी गजब की ट्रिक आपको मिल सकती है। आपको ये वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करते जाइए। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अवकल समीकरण जो कि आपके सामने लिखी गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा क्या बताना है। इसमें ऑर्डर क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि ऑर्डर व घात का, घात मतलब डिग्री का योग क्या है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑर्डर और डिग्री नहीं बतानी, उनका समीशन बताना है, यानी घात, ऑर्डर यानी कोटि और घात यानी डिग्री का सम। सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी अवकल समीकरण है, उस अवकल समीकरण में जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा क्या होता है, ऑर्डर होता है। यानी कोटि आपकी 3 हो गई, और जो घात है यानी डिग्री है, वो डिग्री हमारी कितनी है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर है, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं उन सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी उसी को डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इनका जो योग होगा, योग यानी सम, वो क्या होगा बेटा 3 + 2, दोनों को जोड़ दिया जाए 5, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। तो यहां ये हमारा पहला जो सीरीज है पार्ट 1, जिसमें हमने आज आपको 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, टॉप 10 क्वेश्चन। तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये हमारी सीरीज आपको पसंद आई है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो कल हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, यानी टॉप 10 क्वेश्चन के रोज एक पार्ट आपको मिलेंगे। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर मुझे इसे बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तुम्हें पागल बनना होगा, पसीना बहाना होगा, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे।